all of you. So आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में. आर्टिकल्स क्या होते हैं? A and the, इन तीनों को हम आर्टिकल्स बोलते हैं. A और N, A and N को हम लोग indefinite आर्टिकल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Indefinite आर्टिकल्स. ओके, सो जब भी हम A और N का यूज करते हैं उसमें हम दोनों के साथ सिंगुलर काउंटेबल्स हो चीजें और कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में जब हम बात ना कर रहे हो तो हम वहां पर इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं. सिंगुलर काउंटेबल मतलब कोई एक चीज. अगर हम ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वहां पर A और N का यूज नहीं करेंगे. ठीक है, इसी के साथ कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करेंगे, वोवल साउंड की बात करेंगे. ए ई आई ओ यू हमारे वोवल्स होते हैं. ठीक है, इंडिया में जो नेशनली हम लोग काउंट करते हैं वो ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वोवल्स हैं. इंटरनेशनली ज्यादा होते हैं वॉल्स. सो ए ई आई ओ यू आर वोवल्स. सो दीज इसमें अभी हम साउंड को एम्फेसाइज करेंगे. देखिए कॉन्सोनेंट साउंड और वॉल साउंड्स को हम थोड़ा सा देखेंगे. जैसे चेयर है, इसमें च च सी की साउंड आ रही है, सी एच च. वैसे तो सी एक कोई वॉल नहीं है बट इसमें तो हमने अ का यूज कर लिया. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर आ जाए यू, यूनिवर्सिटी, सो ये आप देख रहे हैं यू इज अ वोवल. वैसे अगर हम देखें तो यू जो है वोवल है बट जब हम यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, ठीक है, अगर वोवल्स अल्फाबेट्स को देखते हैं तो हमारे को इस हिसाब से एन लगाना चाहिए था, एन यूनिवर्सिटी, जो कि नहीं आता, विच इज रॉन्ग. क्योंकि यहाँ पर अगर हम साउंड को देखें, यूनिवर्सिटी या की साउंड आ रही है. ठीक है, सो यहाँ पर हमने आ लगा दिया, आ यूनिवर्सिटी. हमने साउंड को फॉलो करना है. यहाँ मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं, जैसे an educated man. ठीक है, ई वोवल है एंड वोवल का साउंड भी है. ठीक है, वोवल का साउंड आ रहा है इसलिए एजुकेटेड के साथ एन का यूज हुआ है. अभी यहाँ पर हम एक और देखते हैं, ये एच जो है वो वोवल नहीं है मगर ऑनेस्ट के साथ हम हमेशा एन का यूज करते हैं. ही इज एन ऑनेस्ट मैन. सो यहाँ पर हमने एच का यूज किया वॉल के साथ, मीन्स एन का यूज किया एच के साथ, बट हमारा एक्चुअली में साउंड जो आ रहा है ऑनेस्ट, ओ का साउंड आ रहा है जो कि एक वॉल है. राइट, सो यहाँ पर हमने एन का यूज किया. ठीक है, इसी तरह से अगर हम सारे वर्ड्स में आपको एक बारी बता देती हूँ, अ चेयर च, कॉन्सोनेंट, a pen, consonant, a 1 rupee note. अब ये जो O है, O is a vowel, but again because the sound of V is coming, right? V की sound आ रही है a 1 rupee note. So इसलिए हमने इसके साथ a 1 rupee किया. a V आ रहा है, A E I O U की sound नहीं आ रही है. So we have to follow the sounds when we have to use articles, particularly an umbrella, a uniform या uniform. U की जो होती है दो sounds हो रही हैं यहाँ पर, umbrella, a and ya. ठीक है, so a unicorn, a university, an honest, a Europe. अब यहाँ पर य की साउंड आती है यूरोप में, ई की नहीं आती. यूरोप नहीं बोलते हम लोग, यूरोप बोलते हैं. दैट्स द रीजन वी हैव यूज्ड अ. ओके, एन एजुकेटेड पर्सन. ओके, एन MLA, ही इज एन MLA. एंड ये क्वेश्चंस ना बहुत पूछे जाते हैं व्हेन देयर इज रिटन एग्जाम ऑफ हायर लेवल. कहीं आप अगर किसी कंपटीशन में कर रहे हैं पार्टिसिपेट रिटन एग्जाम में, सो वहां पर ये बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हिज नेम स्टार्ट्स विद लेटर NM और NM या AN. सो ये देखिए अल्फाबेट N के पहले ए
एन से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया है। सिमिलरली हमने यहाँ पर MLA, एम, सो इसलिए हमने NMLA लगाया है। हम लोग MLA नहीं बोलते कभी भी, हमेशा NMLA ही बोला जाता है। ऑलराइट, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ इट कम्स टू द का मैं अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज और लॉजिकल चीज के साथ बताऊं, जब भी हम एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं, तो हम द वर्ड का यूज कर लेंगे। ठीक है, आई वॉन्ट द पेन विच इज इन योर हैंड। मुझे वो पेन चाहिए जो आपके हाथ में है। मैंने एक स्पेसिफिक पेन के बारे में बात करी जो कि आपके हाथ में है, वहां मैंने सीधे के सीधे दा का यूज किया। इफ आई नीड एनी पेन, अगर मेरे को कोई भी पेन चाहिए होता, मुझे एक पेन, कोई भी पेन चाहिए होता, तो मैं अ वर्ड का यूज करती, आई वॉन्ट अ पेन। बट if I say that I want the pen which is in your hand, okay, I want the black color pen which is in my bag, okay, so or which is on the table। particular चीज के लिए, so specific चीज या particular चीज के लिए हम लोगों ने the का वर्ड का यूज करना होता है। the जो होता है एक डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। ठीक है, a and an indefinite article, the definite article। the is used before the name of an animal to denote the whole class, the dog is a faithful animal। यहाँ पर क्या है, जब हम बात कर रहे होते हैं एनिमल्स के बारे में, जो कि एक पूरे सारे, मतलब जैसे ये है द डॉग इज द फेथफुल एनिमल, हम सारे के सारे डॉग्स को कह रहे हैं। एक पर्टिकुलर एनिमल्स की एक कैटेगरी हमने ले ली है डॉग्स की, जो कि फेथफुल होता है। सिमिलरली अगर हमने बोलना हो लायंस के बारे में, दैट लायंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट, आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट, सो हम बोल सकते हैं द लायन आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट, ओके, एनिमल्स, सो वाइल्ड एनिमल। सो हम इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पर नाउ टू पॉइंट आउट यूनिक कॉमन नाउन, जब हमने यूनिक कॉमन नाउन के बारे में बात करना हो, तो यूनिक कॉमन नाउन लाइक द सन, द मून, द स्टार्स। अब देखिए सन कितने हैं, कितने सन हैं, एक ही सन है। ठीक है, सूरज एक ही होता है, मून एक ही है। ठीक है, स्टार्स काफी सारे हैं, बट स्टार्स है, दी स्टार्स। ये जो है यूनिक कॉमन नाउन, जो कि पर्टिकुलर नाउन्स हैं, यूनिक है, कॉमन नाउन है, दीज आर कॉमन थिंग्स, कॉमन नाउन्स। ठीक है, सो हम इन वर्ड्स के पहले हमेशा द का यूज करते हैं। द अर्थ, ठीक है, द सन, द मून, द प्लैनेट्स। ठीक है, सो हम यहाँ पर द वर्ड का यूज करते हैं। किसी भी प्लैनेट के नाम के आगे भी हम द वर्ड का यूज करते हैं। बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, अभी सुपरलेटिव डिग्रीज आपकी आएंगी एडजेक्टिव्स में आगे। ठीक है, सुपरलेटिव्स का मतलब होता है, अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो, कि जब हमें किसी चीज को सबसे ज्यादा अच्छा बोलना होता है। ठीक है, कि मेरी ड्रेस सबसे अच्छी है, माई ड्रेस इज द बेस्ट। तो जब हमें किसी भी चीज को बहुत अच्छा बोलना होता है, सबसे ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छा नहीं, सबसे ज्यादा अच्छा, वो सुपरलेटिव डिग्रीज में आती हैं, और उनसे पहले हमेशा हम द वर्ड का यूज करते हैं। विथ प्रॉपर नाउन दैट रेफर्स टू ज्योग्राफिकल टर्म्स। ठीक है, कोई भी प्रॉपर नाउन हो जो कि ज्योग्राफिकल टर्म्स के बारे में बात कर रही हो, बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड ट्रेन्स एंड नेशनैलिटीज। ठीक है, सो द टाइम्स ऑफ इंडिया, दी कोई ट्रेन का नाम हो गया, दी राजधानी एक्सप्रेस। सो नेशनैलिटीज के बारे में बात करनी होती है, तो हमें द वर्ड का यूज करना होता है। इसी के साथ रिप्रेजेंटिंग क्लास, ही इज द रिच मैन, ही इज द पुअर पर्सन। ओके, सो यहाँ पर वैसे अगर मैंने ब्रीफ में आपको पहले ही बताया था, द जो है स्पेसिफिक होता है। अगर आपको ये सारे रूल्स भी अगर आपको समझ नहीं आ रहे, 5-6 बार आप रीड करेंगे आपको समझ आएगा। ठीक है, बट अगर
स्पोकन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ तो ये तो रूल हमेशा अप्लाई कर लीजिए, जब आपको पर्टिकुलर चीज बोल रही है तो आपने दा लगाना है ब्लाइंडली, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के साथ ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। नाउ मैंने आपको ये बताया हमने द कहाँ लगाना है, अ एंड एन कहाँ लगाना है। अब कुछ जगह ऐसी होती है जहां हमें आर्टिकल्स यूज ही नहीं करने होते, वी शुडंट यूज आर्टिकल्स, क्योंकि मैंने आपको ए एंड एन में भी बताया था कि हम लोग काउंटेबल चीजों के साथ यूज कर रहे हैं। जब अगर अनकाउंटेबल चीजें हैं तो वहां हमारा आर्टिकल्स नहीं आएंगे, ठीक है। अनकाउंटेबल चीजें होती हैं जैसे इमोशंस, हैप्पी, अ हैप्पी मैन, नो, आई एम हैप्पी, हम यही बोलते हैं ना। सो ये कुछ होती है अनकाउंटेबल चीजें जो कि हम आगे सब सीखने ही वाले हैं जल्दी। बट यहाँ पर अभी हम आर्टिकल्स की बात करें तो हम इन सब चीजों से पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। कहाँ? टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल, जनरल सी चीजों के बारे में बात करें, लाइक फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, एक जनरल सी चीज है, जनरल ट्रूथ भी है, जनरल चीज भी है, फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। एंड एक जनरल फैक्टर हो गया, आई डू एक्सरसाइज एवरी डे, सो एक्सरसाइज से पहले भी हमने एक्सरसाइज नहीं लगाया, ठीक है। सो टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स we don't use article before sports, okay। So let's go and play cricket, we never use like a tennis, a cricket, okay, he plays tennis, okay, he plays cricket, okay, I love swimming। so इन सब से पहले हमने आर्टिकल का यूज नहीं करना होता। किसी कंट्री के नेम से पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। he wants to go to London, द लंदन नहीं आएगा। कई लोग पूछते हैं दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ जाता है, वो वहां पर कुछ एक्सेप्शनल्स होते हैं। सो बट कंट्रीज के नेम से पहले हम दा नहीं लगाते, इज दैट क्लियर। सो नाउ बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज से पहले आई वॉन्ट टू लर्न स्पेनिश एंड इंग्लिश, आई वॉन्ट लर्न स्पेनिश एंड इंग्लिश, ओके। बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, खानों के नाम से पहले, किसी फूड के नाम से पहले हम लोग क्या नहीं करते हैं, दा नहीं लगाते हैं, ठीक है। वुड यू लाइक टू गो आउट फॉर डिनर, हैव यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट, हैव यू फिनिश्ड योर द ब्रेकफास्ट, अ ब्रेकफास्ट कभी भी यूज नहीं होता। ऑलराइट, ये क्लैरिटीज जरूरी थी, क्योंकि अगर हम यहाँ से ही करेंगे तो हमारे को सेंटेंस फ्रेम में बहुत इजी रहेगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। We will not get confused while using a and the. Now students, जैसे ये आर्टिकल्स होता है द एंड दी, आप लोगों ने सुना होगा जब कोई सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं आई नीड द अम्ब्रेला, ओके, आई नीड टू हैव एन आइसक्रीम। सो एन आ गया कोई भी आइसक्रीम के लिए, पर्टिकुलर आइसक्रीम के लिए हम लोग द या दी लगा सकते हैं, बट कई बारी द की साउंड होती है द, कई बारी द की साउंड हो जाती है दी। सो यहाँ थोड़ा सा ये साउंड लिखने में हम लिखेंगे द ही, यू नो व्हेन वी हैव टू राइट डाउन हम लोग लिखेंगे THE द, बट साउंड दी की होगी, ठीक है। सो कॉन्सोनेंट की अगर है, कॉन्सोनेंट्स की अगर साउंड आ रही है तो हमारी साउंड आनी चाहिए द, मतलब कॉन्सोनेंट से पहले साउंड आएगी द। और अगर कोई वर्ड वॉल से शुरू हो रहा है तो साउंड आएगी दी की, ओके। इट इज द टेबल, इट इज द टेबल, ही इज द मैन, ही इज द प्रेसिडेंट, इट इज द काउ, इट इज द बैग, ओके। इट इज द अम्ब्रेला, या तो एन अम्ब्रेला बोलेंगे, बट आई नीड द अम्ब्रेला, आई नीड द रेड अम्ब्रेला, ओके, पर्टिकुलर अम्ब्रेला हो गया। सो यहाँ पर हमने दी वर्ड का यूज किया, आई नीड दी अम्ब्रेला, द रेड अम्ब्रेला, द रेड अम्ब्रेला आएगा, दी रेड अम्ब्रेला नहीं आएगा, आई नीड दी अम्ब्रेला, ओके। दी अर्थ, दी आइसक्रीम, दी यूनिट, दी एयर, दी वन आई मैन, दी आउल, दी यूनिवर्सिटी। सो जब भी यूनिवर्सिटी के आगे आप दी लगा रहे हैं तो आप दी की साउंड से बोलेंगे दी यूनिवर्सिटी, आई एम गोइंग टू विजिट द यूनिवर्सिटी, ओके।
इसी के साथ साथ जब भी हमने किसी चीज के ऊपर एम्फेसाइज मतलब किसी वर्ड के ऊपर जोर देना होता है, तो हम दी का साउंड का यूज कर सकते हैं, यू नो, irrespective of whether the word is starting from consonant or a vowel sound. Okay, so we should not pay attention over there. When we have to specifically emphasize on something, then we can use the sound of the rather than the. So over here you can understand that where we have to use the sound of the. Like for example, if we have to emphasize on over here, सी देखिए, प्रेसिडेंट के आगे हम लोग दा का यूज करते हैं, दा का साउंड आता है, बट इफ आई हैव टू emphasize on the word president, president is visiting in our country, the another person is saying, then किसी ने कहा president is visiting in our street, suppose, okay, हमारी street में आ रहा है, किसी फिर अगले बंदे ने कहा okay the president is visiting, so यहाँ पर उसने बहुत emphasize किया president के ऊपर, okay, या आप भी कह रहे हैं do you know the president is visiting in our street, do you know the president is visiting in our street, so यहाँ पर हमने emphasize किया president word के ऊपर, इसलिए हमने the word का यूज किया। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज करने के लिए सिंपल सेंटेंस बनाइए इन वर्ड से, ये जो मैंने वर्ड्स, देन जस्ट लेट्स सी। सो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे इसी तरीके से। नाउ इट्स टाइम फॉर द ईडीएम। सो टुडेज ईडीएम इज व्हेन pigs fly. When pigs fly means to say when one thinks that something will never happen. जब आपको बोलना हो ये कभी भी नहीं होगा, तब आप आराम से बोलिए when pigs fly. Like you will clean your room when pigs fly. आप अपना रूम तब क्लीन करोगे जब when pigs fly. Pigs fly is an idiom. Okay, so he will go to the market when pigs fly. Suppose आप किसी से कह रहे हैं मार्केट जाओ ये सामान लाओ, और वो नहीं जा रहा है काफी देर से, तो आप बोल सकते हो वो तब मार्केट जाएगा जब पिग्स फ्लाई करेंगे, मतलब वो कभी भी नहीं जाएगा। ओके, यू विल स्टार्ट स्टडिंग व्हेन पिग्स फ्लाई, ठीक है, मीन्स जब आपको बोलना हो आप ऐसा कभी भी नहीं करोगे। ही विल स्टार्ट डूइंग इट व्हेन पिग्स फ्लाई। पिग्स फ्लाई मीन्स जो काम आपको लगता है वो पर्सन कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। सो एक सेंटेंस आप भी फ्रेम करके देखिए, महंगाई कभी भी खत्म नहीं होगी या कम नहीं होगी। सो आप कैसे कह सकते हैं, ट्राई करिएगा इसे। इट विल मीन्स आप खुद ही ट्राई करिएगा, एंड देन आप लोग मुझे शेयर भी कर सकते हैं, और लेट्स सी हाउ यू डू इट। ओके, सो व्हेन पिग्स फ्लाई मीन्स जो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। सो ओके, बाय, दैट्स इनफ फॉर टुडे। एंड क्योंकि आज ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं थे, ग्रामर ज़्यादा थी, तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी जो आपने पीछे अभी तक फ्रेम किए सेंटेंस उनकी प्रैक्टिस करिए। इसके बाद मैं आपको कल मिलती हूँ कुछ सेंटेंसेस के साथ। ओके।